देश में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनने के बाद संसद का पहला सत्र जारी है और हर बार की तरह इस बार भी सत्र शुरू होते ही राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में अपना अभिभाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार की पिछले 10 सालों के कामकाज का भी जिक्र किया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में मौजूदा सरकार ने सभी क्षेत्रों में बेहतर काम किया है और अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भी मोदी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल के प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने कुछ विषयों पर सदन के अंदर शोर मचाकर अपनी असहमति भी दर्ज कराई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर वह कौन सी बातें थी जो विपक्ष के दिल पर लग गईं, जिनका जिक्र होते ही विपक्ष ने सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच ही शोर मचाना शुरू कर दिया। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र था। आपातकाल का जिक्र होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। सदन के अंदर अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही देश में लगाए गए आपातकाल के उस दौर का जिक्र किया तो विपक्षी सांसदों ने सदन के अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान आपातकाल के उस दौर का जिक्र करते हुए कहा कि आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर बड़े और सीधे हमले का काला अध्याय था। उस दौरान पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसे असंवैधानिक ताकतों पर देश के जीत हासिल करके दिखाई, क्योंकि भारत के मूल्य में गणतंत्र की परंपराएं रही है। राष्ट्रपति के भाषण में इमरजेंसी का जिक्र होते ही पीएम मोदी ने मेज थपथपाकर उनकी इस बात का समर्थन किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इमरजेंसी का जिक्र सीधे विपक्ष के दिलों पर लगा और इसके पहले कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला के भाषण में भी इमरजेंसी के जिक्र का सवाल उठाया था। ओम बिरला दूसरी बार स्पीकर चुने गए। उनके बाद जो उन्होंने अपनी पहला वाक्यांत रखा उसमें उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र किया था, जिसको लेकर के भी सवाल उठे और कैसे केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर को बाकायदा पत्र भी लिखा। बीजेपी पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि स्पीकर जैसे पद की राजनीति इस्तेमाल हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र था। पेपर लीक को रोकने के लिए कानून जो बनाया गया उसका जिक्र था। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार के तरफ से लगाए गए कानून का भी जिक्र किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में कोई पेपर लीक ना हो, इसके लिए सरकार सख्त उपाय कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसे लेकर पिछले दिनों कानून भी आ चुका है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में आगे कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। राष्ट्रपति के इतना कहने पर ही विपक्ष एक बार फिर सदन में शोर मचाना शुरू कर दिया।